आज इनका जो भोजन कार्यक्रम था, सारे हरदा विधानसभा के सारे कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने एक भोजन की व्यवस्था करके जो कार्यक्रम रखा था, बहुत सफल कार्यक्रम रहा। हम जिसमें बहुत लोगों ने आज रिकॉर्ड संख्या में लोग इसमें आए, तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। बाकी जो मौजूदा जो अभी जो हाल का मुद्दा है वो तो यही है कि जो ये बेमौसम बारिश से आज किसान को व्यापक नुकसान हुआ है, और इसके साथ साथ सरकार ने निर्यात पे भी पाबंदी लगा दी है। तो जो इंटरराष्ट्रीय बाजार में जो गेहूं का जो भाव है वो भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में किसान को मुआवजा भी दिया जाए, गिरदावरी भी हो, लेकिन साथ में हमारी मांग है कि 500 रुपये क्विंटल का बोनस दिया जाए, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो 3-4 साल बोनस मिला था, लेकिन पिछले 9 सालों में एक बार भी गेहूं पे बोनस नहीं मिला। इस बार जितना नुकसान हुआ है वो कहीं उतना नुकसान दिखाया जाएगा, कहीं कम दिखाया जाएगा, मगर नुकसान सभी का हुआ है, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा। ऐसे में 500 रुपये क्विंटल बोनस अगर सरकार दे तो मैं समझता हूँ ये किसान के हित में सरकार को कदम उठाना चाहिए। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की हमारी मांग है। राहुल गांधी के बयान को लेकर जो है बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, वो माफी मांगने की बात करेगी, देश से माफी मांगे। देखिए, ये भाजपा के भ्रष्टाचार को, बीजेपी के भ्रष्टाचार को जो भी कोई विपक्ष का नेता मुखर रूप से उठा रहा है, या कोई जनाधार वाला कोई विपक्ष का नेता कहीं भी हो देश में, बीजेपी उसको निशाने पे लेके उस आवाज को दबाने का प्रयास करके सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए, राहुल जी ने जो बात उठाई थी सदन में कि भाई एक अदानी नामक एक कंपनी का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, उसकी निष्पक्ष जांच हो, राष्ट्र हित में कोई भ्रष्टाचार आए सामने तो उसकी निष्पक्ष जांच की मांग करना कोई अपराध नहीं। उन्होंने उसकी मांग करी थी, लेकिन तुरंत उसके बाद बीजेपी ने पूरा अपना तंत्र और सरकारी तंत्र से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को निशाने पे लिया। कभी कुछ बहाना लेके, कभी कुछ बहाना लेकर। पहले कहा कि विदेशी धरती पे उन्होंने कहा, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि भी डिस्क्वालिफिकेशन, फिर उन्होंने कहा कि ओबीसी के खिलाफ बोल रहे, जबकि ओबीसी के खिलाफ नहीं बोले। तो ये देश के सामने ना तो बाहर कुछ ऐसा कहा था, ना कोई ओबीसी के खिलाफ बोले थे। वो तो कुछ भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ बोले थे। एक बात की भाषा और बात का भाव होता है। देश के लोग समझते हैं किस बात की क्या भावना है, क्या भाव है। उनका भाव भाजपा के भ्रष्टाचार को देश के सामने लाने का विपक्ष का एक जिम्मेदारी है राष्ट्र हित में, वो अपना उन्होंने बात कही थी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, मगर कांग्रेस पार्टी की आवाज दबाई नहीं जा सकती, देश के विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जा सकती, राहुल जी की आवाज दबाई नहीं जा सकती। दीपेंद्र जी, आज का जो भंडारा था वो रैली में परिवर्तित हो गया। क्या 2024 का ये संदेश, ये आज का जो खाने का प्रोग्राम था, हम आपसे भी इस बात के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ा, और वो आप ही लोगों को नहीं, वो हम सबको भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आयोजकों को या तो अंदाजा नहीं था कि ज़्यादा जो है भीड़ ज़्यादा आएगी, या कहीं ना कहीं जो है तो ये मगर इस बात का प्रतीक है कि लोग हरियाणा के अंदर लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने मन बना लिया हरियाणा के अंदर। आपने आज देखा, ये वही गोहाना है जहां पे भाजपा की प्रदेश स्तरीय रैली थी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री जी आ भी नहीं पाए थे। आज यही गोहाना के अंदर ऐसा जो कार्यक्रम हुआ है, आपने देखा, ये एक रैली का रूप ले गया। एक इसको हम कहेंगे कि भाई आकस्मिक रैली। ये हम तो खाना खाने के उसमें आए थे, ये आकस्मिक रैली का रूप हो गया। जब लोग ज़्यादा थे तो एक उसी टाइम ये आया कि भाई 2-2 मिनट लोगों का स्वागत कर लें। आप लोग भी उस समय जो है कहीं ना कहीं जो है तो हमें मगर ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा वासी किस रूप से सरकार से छिके बैठे हैं, और आशा और उम्मीद की नज़र से
कांग्रेस पार्टी की तरफ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं और इस सरकार को वोट की चोट से बदलने के लिए किस रूप से बेताब है हरियाणा वासी। आज की ये जो प्रोग्राम था वो उस बात का प्रतीक आप मानते हैं। जेजेपी और बीजेपी आपस में नजर आ रहे हैं। दोनों अलग अलग बयान देते हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, जेजेपी ने लोगों से विश्वासघात करके बीजेपी का समर्थन किया। जेजेपी दो बात कहती थी कि बीजेपी को करेंगे जमुना पार और 5100 पेंशन। लोगों को पता है कि ये इन दोनों में से कोई भी उनका की बात पे उन्होंने समझौता नहीं किया। इन्होंने लोगों से विश्वासघात करके भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने के लिए समझौता किया। पूरा प्रदेश जानता है और प्रदेश को अलग अलग महकमे इन्होंने बांटे गए और प्रदेश को लूटने का काम किया। 4 साल प्रदेश को बेरहमी से लूटा है जेजेपी के मंत्रियों ने और बीजेपी के मंत्रियों ने। आज भ्रष्टाचार का नंगा नाच पूरे देश में अगर किसी प्रदेश में चल रहा है तो हरियाणा के अंदर चल रहा है, खुले तौर पे। ऐसे में इस गठबंधन का जो अनैतिक गठबंधन है, जो बेईमानी का गठबंधन है, मैं इसको बेईमानी का गठबंधन करार करता हूँ। ये बेईमानी का गठबंधन है। लोग इस गठबंधन को नकार चुके हरियाणा के अंदर। तभी आपने देखा कि बीजेपी और जेजेपी से बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और इस गठबंधन को नकारने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 2019 में भाजपा या कांग्रेस का जो समर्थन हमें हासिल होना था वो हमारी 5 नीतियों के बल पे होना था, लेकिन कांग्रेसियों ने हमें नहीं अपनाया, उन नीतियों पे हमारा समर्थन नहीं किया, इसलिए हमने अमित शाह के साथ जाना। ये सब जानते हैं, कौन क्यों गया सब जानते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि अगर देश में किसी ने धोखा अपने मतदाता के साथ किया है तो ये जेजेपी पार्टी ने किया। और जो है उस समय प्रेस के माध्यम से पहले दुष्यंत चौटाला जी ने कहा कि ये 5100 पेंशन, 2-3 बातें कही और अचानक के लोगों से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि कुछ भी करना, बीजेपी का समर्थन मत देना। तुरंत प्रेस के माध्यम से हुड्डा साहब ने और 31 विधायक दिल्ली में प्रेस वार्ता करके कि भाई ये सारी कंडीशन भी मंजूर है और भी कोई हो तो और भी मंजूर है। हुड्डा साहब के शब्द थे कि भाई ये तो सारी मंजूरी है और हम तो 1 नवंबर से देंगे 5100 पेंशन। 1 नवंबर 2019 यानी कि उसी टाइम, अगले हफ्ते से 2019 की बात है। भाई और कोई बात हो तो और भी मंजूर है, मगर ये प्रदेश ने बीजेपी के 75 पार को नकार दिया। आप ऐसा बीजेपी के पक्ष में मत जाओ, आप हमारे साथ आओ, ये कहा। गाड़ी उचाना से तो ठीक चली थी, गाड़ी जींद और रोहतक तक ठीक लाइन पर चल रही थी, मगर दिल्ली के बॉर्डर पे बढ़ते ही तो जेजेपी की वो गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी पीरा गड्डी और पंजाबी बाग और नांगलोई की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होते हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाही के बाढ़ने के आगे रुक गई। वो क्यों रुकी वो आप इनसे पूछो, मगर लोगों को पता है वो क्यों रुकी। कर्नाटक में चुनाव है, जैसे मैंने कहा कि भ्रष्टाचार की लूट की छूट का लाइसेंस दिया गया और ये तो हम नहीं कह रहे, इनके विधायक कह रहे हैं। क्या दादा गौतम ने ये नहीं कहा कि भाई एक ईसा खोपर बढ़ गया, एक एकला जीवन लग रहा है? वो क्या जीम रहे हैं हम जानना चाहते हैं, हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। लोगों को तो पता है, खैर लोगों के हित में गठबंधन नहीं बना। ये गठबंधन प्रदेश को लूटने के लिए गठबंधन बना। 4 साल तक प्रदेश का भट्टा बिठा दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 पे हरियाणा को पहुंचा दिया और इसीलिए हरियाणा की जनता आने वाले समय में वोट की चोट से इस गठबंधन को नकारने का काम करेगी।